बीजेपी के दलाल लोग घुसे हुए थे, इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे थे। कितने लोग थे? 10-15 लोग घुसे हुए थे। चलिए पहले इलाज कराइए। अरे कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के दलाल लोग थे। ये बीजेपी के लोग देश में बीजेपी के लोग दलाल यहाँ बैठे हुए थे। हाँ, एक एक करके पूछ लीजिए ना, क्या पूछना है पूछ रहे हैं क्या होगा रैली में आज? इसे रिसीव करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा का चुनाव, और सारे समान विचार के लोग संविधान और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए सब एकजुट होकर देश की जनता को इस झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती से संदेश देने आ रहे हैं, और हम सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ आपको याद होगा कि यही धरती है जिस धरती ने अंग्रेज़ों के भी छक्के छुड़ाए थे। भगवान बिरसा के रूप में भी, सिद्धू कानू के रूप में भी, बुद्धू भगत के रूप में भी, बाबा तिलका मांझी के रूप में भी। तो ये उलगुलान की धरती है, और देश की सत्ता जिन लोगों के हाथों में है वो संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को बंधुआ बना रहे हैं। इसके लिए यहाँ से जनता को एक बड़ा संवाद जाएगा, और ये झारखंड की पवित्र धरती इसकी गवाह बनेगी। ठीक है, हो गया। भाजपा कुछ और बोल रही है भैया, भाजपा कुछ और बोल रही है। आप नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? हम रांची से आपका रांची से नाम चर्चा है कि आप देखिए, पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कौन लड़ेगा, और जिसको भी टिकट मिलेगा हम सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे। ठीक है, हो गया। सवाल उठा रही है भाजपा। नहीं, सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि इसलिए भी सवाल उठा रही है क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये झारखंड को भी वो गुलाम बना लेंगे। शेर को पिंजड़ा में बंद जरूर किया है, लेकिन शेर दहाड़ना नहीं छोड़ा है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, और वो दर्द होना लाजमी है। तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है, और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला ली। पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया। भाजपा को भगाओ, भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ। बोल रहे सर कि भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है सर, आज रतलाम रैली में भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है। कल्पना सोरेन जी का फोन आया, तो हम लोग मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। बीजेपी कह रही है कि सबसे बड़ा इज्तिमा है वो रांची, झारखंड और तमाम
स्टेक होल्डर्स के जो इश्यूज आ रहे हैं, जो बड़े लीडर हैं वो सारे आ रहे हैं और झारखंड में न्याय की बात उठानी है। झारखंड के साथ जो न्याय आज की मरकजी सरकार ने यहाँ के साथ लगातार किया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी किया, हुकूमत ने किया, पॉलिटिकली किया, उन सारी बातों का जवाब आज झारखंड की जनता और झारखंड का बीजेपी के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की जमात इकट्ठा होने वाली है उस मंच पे। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी उन्हीं के उसमें हैं। वो तो अब सारा देश 140 करोड़ लोग जानता है कि जो भी देश का सबसे बड़े से बड़ा करप्ट उन्हीं की जबान से डिक्लेयर था, वो आज सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्ड और आपने लोकसभा के पहले फेज में देखा 80% वोटों ने इंडिया गठबंधन के लिए इसीलिए वोट किया क्योंकि महाकरप्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। धरती आबा बिरसा मुंडा, तिलका माझी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, इनकी पवित्र भूमि पर आज देश के भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा होने वाला है। देश के तमाम परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण के राजनीति से अपने तिजोरियां भरने वाले नेता आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान की हत्या करने का जिन्होंने पाप किया है, वो झारखंड की धरती पर आ रहे हैं। सारे नेता उस पवित्र नारा जो उलगुलान का धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उसका भी अपमान करने के लिए इस धरती पर आ रहे हैं। हम सभी लोग झारखंडवासी इनके अन्याय अत्याचार को भली भांति जानते हैं और हम जानते हैं कि इनका ठिकाना इस झारखंड के उखाड़ फेंकने में ही हम सब लोगों का भलाई है और इनका ठिकाना भी जहां इनको जाना है वहीं इनका भी ठिकाना है। हम सब लोग मिलकर के इस भ्रष्टाचारियों को एक करारा जवाब देने के लिए इस लोकसभा में जहां 14 की 14 सीटें कमल खिला करके देने वाले हैं, वहीं विधानसभा में भी इनको उखाड़ फेंकने वाले हैं। यह पूरी तरह से सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकारी नियमों का, आचार संहिता का उल्लंघन धज्जियां उड़ाते हुए ये कर रहे हैं और लोगों का, महिलाओं का, यहाँ के दलितों का, शोषितों का, युवाओं का जो सपना इन्होंने भेजा है, जिनको बेच कर रख दिया है, उनका हिसाब आज यहाँ की जनता मांग रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद, अपने वंशवाद और अपने भ्रष्टाचार से जनित जो कानूनी शिकंजे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कठोर प्रहार किया है भ्रष्टाचार का, उसके ऊपर जो कार्रवाई है उससे बिलबिलाए हुए ये सभी एकजुटता दिखा रहे हैं। पूरा देश इनकी नीति, नियत और इनका चरित्र समझ चुका है। आज कहीं भी इनका कोई भी आज इनका नाम लेने वाला नहीं है। यह एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। ये जो इनका भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा था, इसको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। ये सारे लोग फ्लॉप साबित हुए। आज एक रांची में उलगुलान रैली रखी हुई है। उलगुलान जैसे पवित्र शब्द भगवान बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान शब्द का इस्तेमाल किया जब अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा और आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए उन्होंने ये उलगुलान शब्द दिया और उसके तहत उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आज जो इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा ये उलगुलान शब्द दिया गया है, कहीं शोभा नहीं देता। आज इन्हीं लोगों ने आदिवासियों की जमीन को भी हड़पने का काम किया। जिन लोगों ने हड़पा है, इस राज्य को गर्त पे ले जाने का काम किया। आज वो लोग अगर इस पवित्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये हास्यास्पद लगता है। आज वैसे लोगों की जमात है जो जेल पे हैं, यानी ये जो जमात है ये सनातन विरोधी है, ये जमात विकास विरोधी है, ये जमात झारखंड विरोधी है। राज्य की जनता इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि ये जमात किन लोगों का है, ये जमात किस लिए है। इसलिए आज इनका रैली बिल्कुल ही फ्लॉप है और देश की जनता तो जवाब दे ही रही है। कहीं भी ये लोग आज जितने भी गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग हैं, अपना अपना जमीन हर किसी का मौजूद हैं
जिस तरीके की घटना हुई है, कैसे देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इतनी बड़ी रैली है, ये उलगुलान रैली से पूरे झारखंड में और देश में मैसेज जाएगा, चुनाव का बिगुल बचेगा। जहाँ पर 5 लाख कार्यकर्ता जमा हुए हैं तो थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दुखद विषय ये है कि भाजपा का मुद्दा ये नहीं है, ये बात को हाईलाइट नहीं करेगी कि पूरे झारखंड से 5 लाख जो है कार्यकर्ता जमा हुए हैं उलगुलान रैली में। 5 कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लड़ गई है, इसको हाईलाइट करें। जब से इंडिया गठबंधन बनी है, भाजपा डर गई है, भाजपा की स्थिति खराब है। वो लगातार ये दिखाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इंडिया गठबंधन कमजोर है। देख सकते हैं जिस तरह जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री का दमन किया जाता है, ये दर्शाता है कि भाजपा की स्थिति खराब है, भाजपा बहुत कमजोर है। अरे जहाँ पे परिवार बड़ा होता है, सब पार्टी चाहती है कि हमें ज्यादा सीट मिल जाए, कोई अननेचुरल नहीं है, जो है नेचुरल चल रहा है और डेमोक्रेटिक वे में चल रहा है। नहीं, आरोप तो लग रहा है बाहरी भीतरी का, पैसे लेकर टिकट देने का। जब सीट होता है ना, जब चुनाव में बहुत सारे आरोप लगते हैं, पर आप इसकी बात क्यों नहीं होती है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों बात नहीं की जाती है? बात आरोप की नहीं हो, बात हो रही है स्थानीय लोग जो वहाँ वो विरोध कर रहे हैं, कोई भाजपा के कार्यकर्ता। हर सीट पर होता है जनाब, पर इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि सब माइक लेके मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात की जाए। मुद्दा मणिपुर की महिलाओं की अस्मिता का है, मुद्दा देश के युवा जो बेरोजगार है वो मुद्दा है, कमर तोड़ महंगाई है, जो कि इस पर चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा किया जाता है 5 लोग इंडिया गठबंधन में भिड़ गए, भाई क्यों भिड़े, ये मुद्दा बन जाता है, ये सर दर्द बन जाता है। ये दर्शाता है कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा कमजोर परिस्थिति में है। मैं ज़ेबा खान, झारखंड स्पोक्स पर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर, बिहार। थैंक यू, बहुत शानदार।